अफ्रीका में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बज़ाहिर तो आपको यहाँ सिर्फ कुछ सी पोर्ट्स, सड़कें, शिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बल्कि प्लानिंग के साथ कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी हो रही है। चीन बहुत ही खामोशी से यहाँ अपनी फौजी ताकत की बुनियाद रख रहा है। ईस्टर्न कोस्ट पर जिबूटी से लेकर वेस्टर्न साइड पर इक्वेटोरियल गिनी तक और तंजानिया के गर्म पानियों से लेकर अंगोला की डीप सी पोर्ट्स तक हर जगह बेसेस बन रही हैं, नई पार्टनरशिप्स हो रही हैं और चीन अपने झंडे गाड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ उसके ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छुपा हुआ है? अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि चाइना अफ्रीका में जो चालें चल रहा है उनका असर सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चाइना की ये स्ट्रेटजी दुनिया के ट्रेड रूट्स और मिलिट्री पावर को बिल्कुल बदल कर रख देगी। आज जो कुछ अफ्रीका में हो रहा है वो ये डिसाइड करेगा कि कल दुनिया के समुद्रों और इकोनॉमी का कंट्रोल किसके पास होगा। इस सब की शुरुआत हुई जिबूटी से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास मौजूद एक छोटा सा मुल्क जिसे मैप पर ढूंढना भी मुश्किल है, मगर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 2017 में चाइना ने यहाँ पर अपना पहला फौजी अड्डा बनाया। इस मिलिट्री बेस के पास ही बाबल मंदेब स्ट्रेट है, दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। हर रोज यहाँ से पूरी दुनिया का 10% ट्रेड गुजरता है, जिसमें ऑयल, गैस और इंडस्ट्रियल सामान शामिल है। ये ट्रेड इंडियन ओशन से होता हुआ इसी स्ट्रेट के जरिए रेड सी में आता है और फिर स्वेज कनाल को क्रॉस करके यूरोप को जाता है। तो जिसके पास भी इस चोक पॉइंट का कंट्रोल होगा वो दुनिया का ट्रेड कंट्रोल कर सकता है। चाइना की जिबूटी में कोई छोटी मोटी बेस नहीं है, ये बहुत बड़ा सेटअप है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि यहाँ बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, एक डीप वाटर पोर्ट है जहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक खड़े कर सकते हैं। यहाँ आपको चाइनीज फौजी भी नजर आएंगे, जिसका मतलब है कि ये बेस पूरी तरह ऑपरेशनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चाइनीज बेस अमेरिकन, फ्रेंच और जापानीज बेसिस के बिल्कुल पास है। तो बेसिकली चाइना, अमेरिका, फ्रांस और जापान के फौजी एक ही एरिया में सिर्फ चंद किलोमीटर्स के फासले पर मौजूद हैं और इसीलिए जिबूटी एक हाई टेंशन जोन बन चुका है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई कोल्ड वॉर चल रही हो और हर मुल्क दूसरे मुल्क को खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है। बट जिबूटी इज जस्ट द बिगिनिंग। चाइना का फोकस अब हजारों किलोमीटर दूर वेस्टर्न साइड पर मौजूद इक्वेटोरियल गिनी पर भी है। ये अटलांटिक कोस्ट पर मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जहां चाइना अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे जिबूटी की वजह से चाइना को इंडियन ओशन पर ग्रिप मिली है, वैसे ही गिनी की वजह से उसे अटलांटिक ओशन में एंट्री मिल सकती है। और यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री बेस के लिए सबसे बेहतरीन जगह है बाटा। ये एक पोर्ट सिटी है जो दिखने में तो कोई शिपिंग हब लगता है, लेकिन बहुत सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक चाइना इसे मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहा है। लेकिन ये चीज बाकी दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में अभी तक चाइना की नेवल प्रेजेंस सिर्फ पैसिफिक और इंडियन ओशंस तक लिमिटेड रही है, मतलब वो एरियाज जो उसके बॉर्डर्स के करीब हैं। लेकिन अगर चीन ने बाटा में नेवल बेस बना लिया तो उसे अटलांटिक ओशन तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी, उस समंदर तक जो अब तक अमेरिका और उसके एलाइज का गढ़ समझा जाता था। इस तरह चाइना को वेस्टर्न हेमिस्फेयर में घुसने का मौका मिलेगा, जहां से उसकी नेवी न सिर्फ वेस्ट अफ्रीका पर नजर रख सकेगी बल्कि फिर उसकी पहुंच साउथ अमेरिका और इवन यूएसए के साहिलों तक भी होगी। और ये सब अंदाजे या थ्योरीज नहीं है। लीक हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और अमेरिकन डिफेंस असेसमेंट्स के मुताबिक चीनी फौज गिनी के इस पोर्ट को अपने जंगी जहाजों को रिफ्यूल करने और उन्हें हथियार सप्लाई करने के लिए यूज कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अभी तक तो चाइना की नेवी को एशिया से बाहर ऑपरेट करने के लिए बहुत दूर बेसिस पर रिलाई करना पड़ता था। लेकिन अगर ये बेस एक्टिव हो गया तो चाइनीज नेवी को एक ऐसी फॉरवर्ड पोजीशन मिल जाएगी जो इससे पहले सिर्फ अमेरिका के पास थी और इसीलिए अमेरिका बहुत परेशान है और उसने इस पूरी सूरत हाल को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई और सुपर पावर उस रीजन में अपनी मिलिट्री बेस बनाएगी। जहां वर्ल्ड वॉर 2 के
बाद से सिर्फ अमेरिका का राज रहा है। जरा सोचें कि कुछ साल पहले तक चाइना की अपने रीजन से बाहर एक भी मिलिट्री बेस नहीं थी और आज चाइना दुनिया भर में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इक्वेटोरियल गिनी उसके लिए अटलांटिक ओशन में सबसे अहम मोर्चा बन सकता है। अगर ये बेस ऑपरेशनल हो गया तो चाइना न सिर्फ एशिया में अमेरिका को चैलेंज कर रहा होगा बल्कि वो अटलांटिक ओशन में भी डायरेक्टली अमेरिका के सामने खड़ा होगा। एंड दैट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रेटेजी, इट्स अ बोल्ड जियोपॉलिटिकल मैसेज, क्योंकि ये बेस अटलांटिक ओशन के सारे नेवल डायनामिक्स को बदल कर रख देगी। एक ऐसा समुंदर जिसे अमेरिका बरसों से डोमिनेट करता आया है और चाइना के अटलांटिक एम्बिशन सिर्फ गिनी पर ही नहीं रुकते बल्कि इसी कोस्ट लाइन पर थोड़ा सा ऊपर गैबॉन है। नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल एक और मुल्क जहां चाइना ओपनली तो कोई मिलिट्री बेस नहीं बना रहा, लेकिन जो कुछ वो वहां कर रहा है वो बेस बनाने से कम नहीं है। चाइना गैबॉन में खामोशी से कुछ सीक्रेट ट्रेड डील्स और मिलिट्री एग्रीमेंट्स कर रहा है। अप्रैल 2023 में चाइना ने गैबॉन के साथ अपने रिलेशंस को ऑफिशियली अपग्रेड किया और उसे नाम दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। अब सुनने में तो ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक टर्म लगती है, लेकिन इसकी आड़ में चाइना गैबॉन में ना सिर्फ हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बल्कि उसके साथ सीक्रेट मिलिट्री डील्स भी कर रहा है। अभी तक गैबॉन की गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसी चाइनीज मिलिट्री बेस की प्रेजेंस को कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहुत से एनालिस्ट्स का ख्याल है कि ट्रेड के नाम पर होने वाली ये पार्टनरशिप बहुत जल्द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बदल जाएगी, क्योंकि चाइना की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है कि इकोनॉमिक्स के जरिए किसी मुल्क में घुसो और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दो। और गैबॉन से थोड़ा ही नीचे अंगोला में चीन ने ये सब कुछ करके भी दिखा दिया है। अंगोला अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। चाइना 2007 से अंगोला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसने अंगोला की ऑयल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और पोर्ट्स में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स की हैं और आज वो न सिर्फ अंगोला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बल्कि उसको सबसे ज्यादा लोन देने वाला और सबसे बढ़कर सपोर्ट करने वाला कंट्री भी है। अंगोला का कैपिटल लुआंडा का पोर्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट का हब है। इस पोर्ट को चाइनीज इन्वेस्टमेंट से मॉडर्नाइज किया गया है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। इस पोर्ट का डुअल यूज डिजाइन है, मतलब ये ना सिर्फ कमर्शियल बल्कि मिलिट्री शिप्स को भी हैंडल कर सकता है। यहाँ पर ऐसे बर्थ और लॉजिस्टिक सेटअप है जो हर तरह के नेवल ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकता है। मतलब आम हालात में तो ये पोर्ट बस ट्रेड और कार्गो हैंडल करेगा, लेकिन अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो चाइना इसी पोर्ट को फॉरन मिलिट्री फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है और यहाँ से अपने जंगी समुद्री जहाज और इवन सबमरीन्स को भी सपोर्ट कर सकता है। तो गैबॉन एंड अंगोला में शायद आज की डेट में चाइना की प्रॉपर मिलिट्री बेसिस ना हो, मगर चाइना की यहाँ पर मौजूदगी उसे बहुत सी ऑप्शंस देती है और जियोपॉलिटिक्स में जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होती है पावर भी उसी के पास होती है। जिबूटी और गिनी जैसे कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस के जरिए चाइना अपने इन्फ्लुएंस का एक जाल बुन रहा है और बात सिर्फ एक बेस या पोर्ट की नहीं है, ये कॉन्टिनेंट वाइड स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए बीजिंग को उस रीजन में पावर और डोमिनेंस मिलने वाली है जहां कभी वेस्टर्न पावर्स का राज था। लेकिन चीन सिर्फ वेस्ट अफ्रीका या सदर्न अफ्रीका में ही नए प्लान्स नहीं बना रहा बल्कि अब वो उन प्लान्स को भी रीइंफोर्स कर रहा है जिनके बीज उसने कई साल पहले बोए थे। इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी एग्जांपल है तंजानिया, एक ऐसा कंट्री जहां पर चाइना कोल्ड वॉर के टाइम से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मगन है। 1960s और 70s में जब अफ्रीकन कंट्रीज आजादी हासिल कर रहे थे तब चाइना को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, इन कंट्रीज के साथ ट्रस्ट डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी। उस जमाने का सबसे मशहूर प्रोजेक्ट था तंजानिया ज़ैम्बिया रेलवे, एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क जो चाइना की मदद से बनाया गया था, जिसके जरिए ज़ैम्बिया अपनी चीजें तंजानिया के थ्रू बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। ये सिर्फ एड नहीं थी बल्कि अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की चाइना की पहली कोशिश थी और आज भी चाइना यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। उसने तंजानिया के पोर्ट्स, रोड्स और एनर्जी सेक्टर पर बहुत हेविली इन्वेस्ट किया, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था बागामोयो पोर्ट प्रोजेक्ट। ये बागामोयो को अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का मंसूबा था जिसकी सारी कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंपनीज ने करनी थी। ये पोर्ट इंडियन ओशन के बिल्कुल साथ दार एस सलाम के नॉर्थ में बनाई जानी थी और इसमें इतनी कैपेसिटी होनी थी कि इसने आसानी फौजी हथियार और इवन नेवी वॉरशिप्स को भी हैंडल कर सकना था। लेकिन फिर बाद में तंजानियन गवर्नमेंट ने ये कहकर प्रोजेक्ट रोक दिया कि इसमें कुछ
ऐसी टर्म्स हैं जिनसे उसकी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद चीन का इस एरिया में इंटरेस्ट कभी भी खत्म नहीं हुआ। बागामोयो के अलावा भी चाइना ने तंजानिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कोऑपरेशन रखी हुई है और दोनों मुल्कों की नेवीज यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती रहती हैं। चाइना ने तो यहाँ पर अपने पैसों से मिलिट्री अकेडमीज और ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए हैं। तंजानिया में एक ऐसी खास चीज है जो चीन को और किसी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री से नहीं मिल सकती, और वो है इंडियन ओशन के साथ इतनी लंबी कोस्ट लाइन। अगर चाइना जिबूटी के अलावा ईस्टर्न अफ्रीका में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाना चाहे तो तंजानिया से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। इसके जरिए चाइना न सिर्फ ईस्ट अफ्रीका बल्कि गल्फ ऑफ एडन से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक के शिपिंग राउट्स पर भी नजर रख सकता है। और एक और बात याद रखें कि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी बड़े बड़े ऐलान या शोर शराबे वाली नहीं होती, बल्कि वो बहुत खामोशी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर डील्स करता है और उस मुल्क में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए आज बेशक चाइना की तंजानिया में कोई ऑफिशियल मिलिट्री बेस तो नहीं है, मगर उसने तंजानिया की गवर्नमेंट को अपने पर इतना डिपेंडेंट किया हुआ है कि कल अगर उसे जरूरत पड़ी तो तंजानिया की गवर्नमेंट उसे इनकार नहीं कर पाएगी। तो एक तरफ तो चाइना ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया जैसे कंट्रीज के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, वहीं 2018 के बाद से उसकी नजर सदर्न साइड पर मौजूद नामीबिया जैसे कंट्रीज पर भी है। अफ्रीका की साउथ वेस्ट कोस्ट पर मौजूद ये कंट्री चाइना को दो ऐसी चीजें ऑफर करता है जो बहुत कम अफ्रीकन कंट्रीज कर सकते हैं। एक तो है साउथ अटलांटिक ओशन की एक्सेस और दूसरा है एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इस कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ये वेल्विस बे का पोर्ट है। पिछले तकरीबन 20 सालों में चाइना ने इस पोर्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। असल में 2012 में इस पोर्ट को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दिया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू $260 मिलियन थी। अब बज़ाहिर तो ये पोर्ट कमर्शियल यूज के लिए बना है, मगर बहुत से एनालिस्ट्स का कहना है कि इस पोर्ट का भी डुअल डिजाइन है, यानी अगर जरूरत पड़े तो ये पोर्ट फॉरेन नेवल बेस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जहाजों के लिए बर्थ हैं और एडवांस्ड किस्म का लॉजिस्टिक सेटअप है जो नॉर्मली नेवल बेसिस में ही होता है। तो अगर कल को कोई टेंशन बढ़ती है तो चाइना इस वेल्विस बे पोर्ट को फौजी अड्डे के तौर पर यूज करके अपनी नेवी को यहाँ पर खड़ा कर सकता है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग वंस अगेन। अगर चीन ने इस वेल्विस बे और एंगोलिया में मौजूद लुआंडा पोर्ट इन दोनों डुअल यूज पोर्ट्स को नेवल एक्सेस पॉइंट के तौर पर एक्टिवेट कर लिया तो उसे फिर आधे से ज्यादा अफ्रीका की कोस्ट लाइन का कंट्रोल हासिल हो जाएगा। ये बेसिस की एक कड़ी सी बन जाएगी जो नॉर्थ ईस्ट में जिबूटी से शुरू होकर तंजानिया से गुजरती हुई साउथ अटलांटिक ओशन तक जाएगी और इस तरह चीन तकरीबन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को न सिर्फ ट्रेड बल्कि मिलिट्री के लिहाज से भी घेरने की पोजीशन में आ जाएगा। इससे फिर चाइना लैटिन अमेरिका, सदर्न यूरोप और गल्फ ऑफ गिनी से आने वाली सी ट्रैफिक को न सिर्फ मॉनिटर कर सकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर वो यहाँ पर इंटरफेयर भी कर सकेगा और वो भी अपनी एशिया में मौजूद बेसिस पर रिलाय किए बगैर। तो चाइना अफ्रीका में शतरंज की एक बसात बिछा रहा है और उसमें वेल्विस बे और लुआंडा जैसे पोर्ट्स वो मोहरे हैं जो बहुत जल्द वजीर बनने वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे चीन जिबूटी से लेकर अंगोला तक अफ्रीका में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, लेकिन इस सब के पीछे असल मकसद क्या है? चाइना अपने बॉर्डर से इतना आगे जाकर मिलिट्री बेसिस क्यों बना रहा है, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है और मिलिट्री डील्स क्यों कर रहा है? इसके 3 रीजंस हैं। चाइना का सबसे पहला मकसद है प्रोटेक्शन। असल में चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है और मोस्टली ये रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, माइनिंग और टेलीकॉम सेक्टर में है। लेकिन अब मसला ये है कि अफ्रीका एक बहुत पॉलिटिकली वोलेटाइल कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं, करप्शन है, सिविल अनरेस्ट है और इवन टेररिज्म का भी खतरा रहता है। इसीलिए चाइना यहाँ पर मौजूद अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखना चाहता है और जाहिर है इसके लिए वो एशिया में मौजूद अपनी बेसिस पर तो रिलाई नहीं कर सकता। उसे इसी कॉन्टिनेंट में बेसिस चाहिए जहाँ से वो किसी भी खतरे की सूरत में फौरन अपनी फौजी ताकत यूज कर सके। दूसरा रीजन है पावर प्रोजेक्शन। चीन सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता बल्कि वो चाहता है कि सब ना सिर्फ उससे डरें बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिकन नेवी सालों तक दुनिया के समुद्रों पर राज करती रही है। जापान से लेकर इटली तक दुनिया के समुद्रों पर अमेरिका का ही कंट्रोल रहा है। अब चाइना भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। अफ्रीका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर बेसिस बनाकर वो दुनिया के 2 सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े समुद्र इंडियन और अटलांटिक ओशन को कंट्रोल
करना चाहता है। इन बेसिस के होने से फिर चीन की नेवी और सबमरीन्स यहाँ पर गश्त कर सकेंगी और जब भी जरूरत पड़ी वो आसानी से पर्शियन गल्फ से लेकर साउथ अमेरिका के साहिलों तक अपनी ताकत दिखा सकेंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ रीजनल डोमिनेंस की नहीं बल्कि ग्लोबल रीच की है। चीन का अफ्रीका में बेसिस बनाने के पीछे तीसरा और आखिरी रीजन है कंपटीशन। अमेरिका की पहले ही अफ्रीका में कई मिलिट्री बेसेस हैं, जैसे जिबूटी में मौजूद कैंप लेमनियर बेस। इसी तरह यहाँ फ्रांस और इवन जापान की भी बेसेस हैं। ये सारे कंट्रीज इन बेसिस को एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस और सी ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। तो चीन ये सोचता है कि मैं क्यों किसी से पीछे रहूं, अफ्रीका पर सिर्फ वेस्ट का कंट्रोल ही क्यों हो। इसी तरह चीन ये बेसिस बनाकर दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि अब हम दूसरों के बनाए हुए रूल्स पर नहीं चलेंगे। चीन को अब ग्लोबल टेबल पर सिर्फ सीट नहीं चाहिए बल्कि वो अब अपना टेबल ही अलग बनाना चाहता है। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये सिर्फ अफ्रीका की कहानी नहीं है, दुनिया की ताकत का नक्शा रीडिफाइन होने जा रहा है। सदियों से यूरोप और अमेरिका ने अफ्रीका पर अपना मुकम्मल कंट्रोल रखा है, लेकिन चीन अब आहिस्ता आहिस्ता ये नक्शा बदल रहा है, और वो भी बगैर कोई गोली या मिसाइल चलाए। हर नए पोर्ट और हर नई एग्रीमेंट के साथ चीन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहा है। एक ऐसा ऑर्डर जहां ताकत सिर्फ वॉशिंगटन या ब्रसल्स में नहीं बल्कि बीजिंग में भी होगी। अफ्रीका अब सिर्फ रिसोर्सेज का गढ़ नहीं रहा बल्कि अब वो दुनिया की सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड भी बनने जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक और वर्ल्ड पावर रशिया पर वीडियो बनाई थी कि सारे वेस्ट की प्रेडिक्शंस उसके बारे में गलत क्यों साबित हुई। आप वो वीडियो भी जरूर देखें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।